1.25 अरब से अधिक की आबादी वाले इस देश को हाल ही की स्वास्थ्य संबंधी से जो चीज़ समझ में आई है वह है आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता। मेड इन इंडिया की भावना से लाखों चेतन लोगों के दिल और दिमाग को छुआ है। आश्चर्य की बात नहीं कि हथकरघा मौसम की सुगंध है। आखिरकार यह क्षेत्र लगभग 35 लाख लोगों के हाथों को काम देता है और जिसके ज़रिए प्रत्येक इलाका अपनी मूल संस्कृति के प्रति वस्त्रों के ताने बाने से अपनी निष्ठा जताता है। वैसे तो यह अभियान कई वर्षों से लोकप्रियता हासिल कर रहा है, लेकिन इसे बड़ी गति 4 साल पहले मिली जब कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ट्विटर पर मैं हैंडलूम पहनती हूँ से एक सनसनी बन गई, जिसमें हाथ कते और बुने वस्त्र के गर्व का उत्सव मना। उन्होंने जो बिहार की हाथ से बुनी रेशम की नीली साड़ी पहन रखी थी वह वायरल हो गई और उसने इस उद्योग की मदद करने और उसके पुनरुत्थान के संकल्प को फिर ताज़ा कर दिया। इसके नतीजे प्रतिभावान और अभिनव दोनों थे, जिनमें न केवल प्रमुख स्टाइल गुरुओं की मदद से डिज़ाइन का हस्तक्षेप था, बल्कि निस्तेज पड़े बुनकरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कपड़ा मंत्रालय और सरकारी अनुदान भी शामिल था। खुदरा विक्रेताओं और बुनकरों के बीच सीधा जुड़ाव स्थापित करने तथा बिचौलियों को खत्म करने के लिए ई-कॉमर्स दिग्गजों से आगे आने का आग्रह करने की भी यह कुंजी है। अच्छी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो ऐसे वस्त्रों के बड़े समर्थक हैं, ने इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने व कौशल विकास के लिए विदेशी निवेश की ज़रूरत को फिर दोहराया है। चाहे स्कूल हो या कॉलेज, हथकरघा वस्त्र युवाओं की कपड़ों की अलमारी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहे हैं। डिज़ाइनरों से थोड़ी मदद के साथ जिन्होंने अन्यों के अलावा इक्कत, चंदेरी, माहेश्वरी के समूहों को अपनाया है, या यहाँ तक कि बनारस एक हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है, यह संकेत है कि पर्यावरण के अनुकूल होना लोकप्रिय हो रहा है। यह स्पष्ट रूप से एक नई चीज़ है। बाई पैराग्राफ चेंज। एक नई दिलचस्पी भी पैदा हुई है, वह है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय तथा हस्तकला अकादमी प्रगति मैदान, जो न केवल उनकी नुमाइश के साथ हथकरघा पर सार्थक बातचीत आयोजित करते हैं, बल्कि कुछ विवेकशील लोगों जो हथकरघा शिल्प और भारतीय कपड़ा परंपराओं के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं के लिए गहन अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलाते हैं। हमने जैसे जैसे नई वास्तविकताओं की
समझ पाई है, उसी से शिक्षा के क्षेत्र ने फैशन पाठ्यक्रम के छात्रों को समूहों की यात्रा पर ले जाकर इस सौंदर्य को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रयास किया है। इससे उनके लिए उस समय अवसरों का ढेर खुल गया है जब वे वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं, क्योंकि तब वे अपने डिज़ाइन कौशल से भारतीय शिल्प की कहानियों को भी सिलते हैं। द फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया ने हथकरघा की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले महीने उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेलिब्रेटिंग द मेकर शीर्षक से एक श्रृंखला शुरू की, जहां डिज़ाइनरों ने उन हथकरघा बुनकरों को आदर दिया जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया फैशन वीक में एक और बड़ा बढ़ावा देखा गया है, जहां हथकरघा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और कई वर्षों से वहां कपड़ा मंत्रालय के अलावा डिज़ाइनरों और समूहों के साथ अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हथकरघा दिवस पर फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ने फैसला किया है, बुनकरों से उनके अनबिके माल को खरीदने के लिए वे कोविड ट्रस्ट फंड से राशि आवंटित करेंगे।